एंड वेलकम। आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही अच्छा और स्कोरिंग ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे ऐसे होता क्या है। तो अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो ऐसे का मतलब होता है निबंध। ओके, या फिर हम इसे कॉम्पोजिशन भी कहते हैं। और ऐसे का जो रियल मीनिंग होता है इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है और आपको उस टॉपिक को विस्तार में या फिर कहने का मतलब है कि डिटेल में बताना पड़ता है, उसके बारे में सारे पॉइंट्स मेंशन करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और फिर देखेंगे कि ऐसे लिखने में आपको किन बातों का ध्यान रखना। तो चलिए मैं ऐसे की शुरुआत इस तरह से करती हूँ कि सबसे पहले मैं एक टॉपिक का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने लिया इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट इन हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, एक्सरसाइज एंड डाइट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक। अब इस टॉपिक को क्या करना है कि हमें इस टॉपिक को बहुत ही विस्तार में या डिटेल में लिखना। यही हो गया हमारा ऐसे। तो सबसे पहले चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि वर्ड लिमिट। आपके ऐसे का वर्ड लिमिट कितना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो ये है कि सबसे पहले देख लीजिए कि एक लाइन में ऑन एन एवरेज आप कितने वर्ड्स फिट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जो A4 शीट पेपर होता है और अगर आपकी हैंडराइटिंग ठीक ठाक हो तो एक A4 शीट के पेपर में एक लाइन में आप मिनिमम 6 to 7 वर्ड्स लिख सकते हैं। ओके, एंड अकॉर्डिंगली आप नंबर ऑफ लाइंस काउंट करो जो आप लिखोगे और ऑन एन एवरेज आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका ऐसे कितना लेंदी होगा। तो इससे क्या होता है कि आपको ये पता चलेगा कि आपको कितनी विस्तार में जाना है। ठीक, अब समझते हैं कि ऐसे होता क्या है, इसका क्या एक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू राइट इज इंट्रोडक्शन। ओके, सेकंड आपका हो जाता है बॉडी पैराग्राफ और थर्ड है आपका कंक्लूजन। अब इन तीनों में आप सेग्रीगेशन कैसे करिएगा तो ध्यान दीजिए। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, एक बार आपने पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद आप या तो एक लाइन छोड़कर या फिर पैराग्राफ चेंज करके। ठीक है, तो आई विल suggest either two ways to write, leave a line or you change the paragraph. Okay, तो या फिर पैराग्राफ चेंज करके आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। ओके, और इसमें क्या लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ क्या होता है और कंक्लूजन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमें ये एक टॉपिक मिल चुका है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले मुझे इस टॉपिक का लिखना है इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज आई विल थिंक। सबसे पहले किसी भी ऐसे को लिखने से पहले आप कुछ टाइम 5 मिनट एटलीस्ट उसको दें, सबसे पहले प्लान आउट करने के लिए ऐसे में आप लिखोगे क्या। अब आपको प्लानिंग कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। आपको प्लानिंग करनी है कीवर्ड्स के फॉर्म में। ओके, आप एक पेंसिल ले लो और कहीं भी आपको रफ स्पेस मिला हो या फिर वो फेयर ही स्पेस क्यों ना, क्योंकि पेंसिल के बाद आप हल्का सा इरेजर भी यूज करोगे तो वो इजीली आप मिटा सकते हो। तो हमें प्लानिंग कर लेंगे। अच्छा, अब हमें प्लानिंग और कीवर्ड्स में क्या क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड देन वी विल बिगिन विद अ टॉपिक। कभी भी बिना प्लान किए हुए ऐसे डायरेक्टली मत लिखना शुरू करिएगा, क्योंकि क्या होगा कि फिर आपके जो सेंटेंसेस हैं उसमें फ्लो नहीं रहेगा, और अगर फ्लो नहीं रहेगा आपका जो पर्पस है ऐसे का वही डिफाइन नहीं हो पाएगा। आपको पूरा ऐसे जो है ना वो एक फ्लो में नहीं बल्कि हाफिजात लगेगा, मतलब इधर उधर लगेगा, बिखरा हुआ लगेगा। और आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक बार ऐसे लिखो फिर ऊपर नीचे आपको कुछ लगे फिर उसमें आप कुछ इंक्लूड करते चलो, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए प्लानिंग योर एसेज एंड राइटिंग द कीवर्ड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले हमें ये करना है, दैट इज प्लानिंग। अब प्लान किस तरह से करना है, आगे कैसे बढ़ेंगे वो हम देखते हैं।
हर एक ऐसे का क्या होता है, एक थीम होता है, एक पर्पस होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल के तौर पे लिया है, इसका ये आपका जो टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, ओके, इन फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। अब आ जाता है कि मुझे इसमें क्या क्या कीवर्ड्स लिखने हैं। तो सबसे पहले इसके थीम को, जो इसका थीम है, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगी, ओके, आई विल इंट्रोड्यूस। अब इंट्रोडक्शन जो मेरा होगा वो हमेशा 10% ऑफ द होल ऐसे होता है। उसके बाद जो बॉडी पैराग्राफ है आपका, वो मान के चलिए आपका 80% होता है। एंड अगेन द कंक्लूजन कैन बी अराउंड 7 to 10%. Okay, it can vary. Similarly, if conclusion is about 7 to 10%, तो कहीं पे जो आपको कमी लग रही है वो बॉडी पैराग्राफ या इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इंट्रोडक्शन मान लीजिए अगर आपका 5 लाइन्स का है, कंक्लूजन कैन बी ऑफ 4 लाइन्स, ओके, इट डजंट मैटर। तो अब आ जाते हैं कि आप कैसे मतलब अपनी ऐसे का प्लानिंग करेंगे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी टू इट कि हाउ आर यू गोइंग टू मेक अ प्लान ऑफ योर essay. तो सबसे पहले what you have to think is, you have to think, okay, you have to think from all prospectus. सबसे पहले आपको ये काम करना है, okay. आपको जैसे ही टॉपिक दे दिया गया है, टॉपिक में आपको 2 वर्ड्स मेंशन थे, एक्सरसाइज, फाइन, और दूसरा वर्ड था लाइफस्टाइल एंड डाइट, ओके। तो अब आप इस तीनों वर्ड्स एंड फोर्थ वर्ड जो हमारा कीवर्ड था दैट वाज इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसको प्लान आउट करो कि एक्सरसाइज के क्या इम्पोर्टेंस है, फाइन, उसका क्या इम्पैक्ट है, ओके। इस तरीके से आपको एक कनेक्शन बनाना है और कीवर्ड्स लिखते जाना है, ठीक। इसमें आपको जितने आइडियाज आ रहे, वट एवर आइडियाज यू आर गेटिंग, ठीक है, इसके क्या कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट है, एवरीथिंग, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इन चारों को अलग अलग करके आपको इस तरीके से लिखना है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसे जो डे टू डे यू कैन से, अगर आपको कोई कोट्स मिल रहा है, ठीक है, सेड बाय वेरी फेमस पर्सन और समथिंग, एनीथिंग दैट यू कैन रिमेम्बर, राइट, तो यू इवन हैव टू पुट दैट, उसका भी आप कीवर्ड्स लिख लो। उसके बाद फिर आपको जो टॉपिक है इसको हर दिशा में रख के सोचना है, ठीक है। यू हैव टू कीप इट इन लाइक social way and then think, you have to keep it in um, economic way and then think, okay, you think from all aspects, from different views, to keep this in scientific view and then think, ओके, फाइन। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल, सॉरी, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट इन लाइफस्टाइल था, ठीक है। तो अगर मैं सोशल वे में थिंक करूँ तो मुझे ये भी बताना है कि इफ समवन इज वेरी रिच, ओके, then they can definitely do exercise also and follow a healthy diet also. If someone is not so rich or not so affluent, then that person can एटलीस्ट जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन है, ओके, दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन डू। डाइट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आपकी जो डाइट हो दैट हैज टू बी वेरी कॉस्टली, ठीक है। हर एक चीज का एक अल्टरनेटिव होता है, राइट, इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो, राइट। तो उन सब चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए ये सारा एक पर्टिकुलर आपको पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज मेक अ प्लान ऑल अबाउट। अब आप बोलोगे कि मुझे पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके पॉइंट्स वगैरह जो आपको मिलते हैं वो आपके 2-3 चीजों से इम्प्रूव होता है। एक, आपको रीडिंग करते रहना है, जितनी भी आप डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एसेज जो हैं, आप जितना रीड करोगे आपका नॉलेज उतना इनहेंस होगा, ठीक है। दूसरा है आपके ऑब्जर्वेशन स्किल से, ठीक है। अगर जैसे आपको ऐसे लिखने को कह दिया गया है एक्सरसाइज करने पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे भी आप लिख सकते हो
कि एक्सरसाइज करने से क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, एक्सरसाइज में और कितने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, यू ऑब्जर्व, या फिर डे टू डे एग्जांपल्स भी आप उसमें दे सकते हो। तो ये सारे आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे भी जाता है। और अगला पॉइंट जो आपको ये सारे पॉइंट जॉट आउट करने में ध्यान आएगा, वो है आपका डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस। ओके, कभी कभी डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हो। ओके, सो इन सारी चीजों से आपको कुछ एक प्लान मेक करने में हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। अब जब आपने प्लान बना लिया, अब आपको समझ में आ गया कि लिखना क्या है, तो अब हम देखते हैं कि लिखना कैसे है। दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। पहले आपको समझना है कि लिखना क्या है, फिर अब हम समझेंगे कि लिखना कैसे है। चलिए तो देखते हैं कि अब हम इसको कैसे हमें लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो चीज ध्यान में रखना है दैट इज हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हम चीजों को फ्लो में कैसे लाएंगे, ठीक है। एक फ्लो होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके ऐसे का एक फ्लो होना चाहिए, मतलब चीजें जो है वो कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो कनेक्टेड नहीं है, या फिर यूं कहे कि अगर वो फ्लो में नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपको जो आपका ऐसे है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाए, ठीक है। बाकी चीजें अलग हैं कि आपको क्या करना है नहीं करना, लेकिन एक फ्लो और एक कनेक्शन आपको अपने हिस्से में बनाना है। सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन, आप इंट्रोड्यूस कैसे करोगे टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंट्रोडक्शन 10% होता है एक पूरे ऐसे का, ठीक है। सबसे पहला जो लाइन होता है, फर्स्ट लाइन होता है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, वो आपका इम्पैक्टफुल होना चाहिए, ठीक है, वो रीडर्स के अटेंशन को कैच करना चाहिए। अब उसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए कुछ ये टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी इंट्रोडक्शन, कोई भी टॉपिक जो आपका है उसको आप किसी कोटेशन से शुरू कर सकते हैं, इफ यू रिमेम्बर, किसी भी फेमस कोटेशन से, ठीक है। जैसे कोटेशंस हो गया, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, ओके। जैसे कोटेशंस हो गया कि द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट, इस टाइप के जो कोटेशंस होते हैं, जो बहुत फेमस कोटेशंस हैं, या इफ यू रिमेम्बर हु हैज कोटेड देम, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। या फिर सेकंड पॉइंट है जिससे आप अट्रैक्ट कर सकते हो कि आप क्वेश्चन से बिगिन कर सकते हो। क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल जैसे इसी टॉपिक का है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट इन योर लाइफस्टाइल, तो यू कैन बिगिन विद द क्वेश्चन, is it possible for a person to stay healthy without having a healthy diet? Okay, a question mark. Okay, something like that, something like does exercise makes a person healthier? Okay, then you have put a question mark. So like that आप किसी भी क्वेश्चन से बिगिन कर सकते हैं जो कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके इंट्रोडक्शन में, फर्स्ट लाइन। याद रखिएगा, कोई भी एग्जामिनर होता है वो फर्स्ट लाइन इंट्रोडक्शन का जरूर पढ़ता है और लास्ट लाइन कंक्लूजन का जरूर पढ़ता है, ठीक है। ये इम्पैक्टफुल होते हैं तो आपको मार्क्स स्कोर करने में इजी होता है। थर्ड पॉइंट आप ध्यान दे सकते हैं, आप किसी भी फैक्ट को कोट कर सकते हैं, किसी भी सरप्राइजिंग फैक्ट को, या किसी इंफॉर्मेशन को कोट कर सकते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू WHO, ओके, these many people are below poverty line, or according to FAO, ओके। सो इफ यू रिमेम्बर एनी ऑफ द डेटा तो आप वो कोट कर सकते हो, फाइन। तो ये हो गए आपके 3 पॉइंट्स। अगला अगर मैं ऐड करना चाहूँ, तो फोर्थ, आप डेफिनेशन से भी शुरू कर सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको फोर्थ पॉइंट पे ही रखूंगी, just starting blindly with the definition, okay, मतलब that has lesser impact, definition आप फर्स्ट लाइन के बाद सेकंड लाइन में डेफिनेटली अगर लिखोगे तो ठीक है, फर्स्ट लाइन जो है वो थोड़ा इम्पैक्टफुल हो सकता है। बट अगर आपको ये तीनों चीज में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ डेफिनेशन। फिफ्थ है कि यू कैन इवन स्टार्ट विथ व्हाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, ओके। सो यू कैन गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से आंसर करते हुए चाहिए कि जो भी आपका टॉपिक है, व्हाई दिस, वो टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है।
ओके तो हमारे में तो जो हमने एग्जाम्पल लिया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, तो आप सिंपली उसको आंसर करके ही शुरू कर सकते हो। एक्सरसाइज एंड डाइट मेक्स अ मैन हेल्दी एंड लिव लॉन्ग। ओके तो इस तरीके से आप उसको आंसर करके भी शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। इसके बाद इसके अलावा जो आपको इंक्लूड करना है, ये मैंने फर्स्ट लाइन के बारे में बताया, उसके अलावा जो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं दैट इज कि ये जो आपने टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है इसका बैकग्राउंड क्या है। ओके आप उसके बैकग्राउंड के बारे में लिख सकते हो। जैसे कि बैकग्राउंड में आप कुछ फैक्ट्स इंक्लूड कर सकते हो, कुछ अदर फैक्ट्स। ओके जो कि थोड़ा लेस इम्पोर्टेंस है, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो कि इन इंडिया अराउंड लाइक यू कैन से दैट दिस मच ऑफ परसेंटेज ऑफ people, you know, they fall under obese category, then this much people, you know, they exercise a lot। तो इस तरीके से आप फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने कोई ओपिनियन दे सकते हो, या उस चीज से रिलेटेड अगर कोई हिस्ट्री है या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो वो आप बता सकते हो। देन किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट, कोई पॉजिटिव सेंटेंस से शुरू कर सकते हो अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो इंट्रोडक्शन मीन्स आपको सिंपली उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। ओके सो इन इंट्रोडक्शन अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो यू हैव टू टेल द रीडर कि आप ये ऐसे क्यों लिख रहे हो और इसमें क्या लिख रहे हो। दैट इज द सिंपल, you know, the essence of introduction. You have to tell the reader what you are going to write। okay that is how you introduce your topic। अगर मैं एवरेज एसेस की बात करूं तो उसमें आप 5 to 6 lines ऑफ इंट्रोडक्शन कैन बी देयर। वो एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन होता है। 4 to 6 कैन ऑल्सो बी देयर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अवर बॉडी पैराग्राफ। अब बॉडी पैराग्राफ जो होता है इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, दैट इज पार्ट 1 एंड अनदर इज पार्ट 2। मैं इसलिए कह रही हूँ पार्ट 1 मीनिंग टू से आप इसमें पार्ट 1 में मान लीजिए मैंने एक 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 आपको सीक्वेंस बनाना है। मैंने मान लीजिए सारे एडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेजेस बताए हैं, उसके साथ साथ मैं एग्जाम्पल्स भी कोट करूंगी। अगर आपको एक अच्छा ऐसे लिखना है तो कोशिश करिए कि आप उसमें एग्जाम्पल्स भी कोट करें। एडवांटेजेस एंड एग्जाम्पल्स आपको दोनों लिखना है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसके बाद मान लीजिए मैंने उसके कुछ फैक्ट्स भी आपको बताए हैं कि इन द लाइट ऑफ एडवांटेजेस यू आल्सो गोइंग टू शेयर सम फैक्ट्स। ये मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में। अब जो सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दूंगी, या मान लीजिए मैं टोटली डिसएडवांटेजेस नहीं बताऊंगी, लेकिन आई वुड से द वर्ड विल बी, हल्का सा मैं उसका नेगेटिव्स बताऊंगी। ओके कि ओवर एक्सरसाइजिंग से भी कुछ नुकसान है। ओके डूइंग एनीथिंग ऑफ एक्सेस इज आल्सो बैड फॉर द बॉडी। फाइन। तो इस तरीके का मैं जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें मैं इंक्लूड करूंगी। ओके अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट्स है। ओके इसमें मैं अपने ओपिनियंस भी डाल सकती। ओके आई एज अ पर्सन व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस होल टॉपिक। तो ये सारा कुछ जो है वो आपका बॉडी पैराग्राफ में होगा। ओके फिर एक्सरसाइज करने का क्या प्रोसेस है ये भी मैं इसको इंक्लूड कर सकती हूँ। ओके कि व्हेन शुड यू डू फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, ऑल दीज थिंग्स। सो एक कनेक्टिविटी के साथ यू हैव टू राइट बोथ द paragraphs। Fine, first paragraph and second paragraph, so body paragraph can be divided into 2 paragraphs। now here you have to, आपको एक बात ध्यान रखो, जितने भी रीजंस हैं सारे मेंशन कर दो इन ईच एंड एवरी लाइट। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं
एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट है, डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, जितने भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं खुद से, आप क्वेश्चंस को पूछो, उसके आंसर्स दो और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप उसको लिखते जाओ एक सीक्वेंस में, ओके, अलोंग विथ कोटिंग सम एग्जाम्पल। तो ये आपका बॉडी पैराग्राफ। अब आ जाते हैं कंक्लूजन में, फिर आपको लिखना है कंक्लूजन। तो अब आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे? तो कंक्लूजन देखिए जो होता है, दैट टॉक्स अबाउट ये जो ओवरऑल टॉपिक है, ठीक है, उस उसमें उसको उस पूरे टॉपिक को आप रिव्यू कर रहे हो, ठीक है, उस पूरे टॉपिक को शॉर्ट में पैराफ्रेज करके फिर से उस टॉपिक के न्यू सिनोनिम्स वर्ड यूज करके आप उस टॉपिक को पैराफ्रेज करके आप नए लाइंस बना रहे हो और उसी का रिव्यू लिख रहे हो इन डिफरेंट वर्ड। तो रिव्यू आप कैसे करोगे? आपने जो भी ऊपर में लिखा है उसको अब आपको क्या करना है कि शॉर्ट में बताना है, ओके, व्हाट इट स्पीक्स अबाउट। इसमें आपको रिव्यू में ध्यान देना है कि आपको पैराफ्रेजिंग भी करना है, मतलब जो भी आपका टॉपिक था उसको अब आपको उसके सिनोनिम्स को यूज करके उस वर्ड को डिफरेंटली लिखना है। जैसे इम्पोर्टेंस था वर्ड वहां पे हमारे टॉपिक में, तो इम्पोर्टेंस का अदर मीनिंग क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स अगर हम लें तो इसका हो जाएगा सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस है, ओके, so you have to use the word now significance, okay, so जब आप कंक्लूजन लिख रहे हो तो आप इम्पोर्टेंस वर्ड ना यूज करके यूज करेंगे सिग्निफिकेंस, दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट इज सच एंड सच, ओके। तो इस तरीके से आप कंक्लूड करोगे एक डिफरेंट वर्ड में लिख के। और लास्ट में जो लास्ट लाइन रहेगा आपका कंक्लूजन का, तो आपका लास्ट लाइन रहेगा कंक्लूजन का, वहां पे यू कैन ऑलवेज यूज वर्ड सच एज अ रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि आपको अपने ओपिनियन देने हैं। सो या फिर वर्ड्स आप जैसे यूज करें द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इज सच एंड सच, या रिकमेंडेशंस, या फिर इन माय ओपिनियन। तो ये सारे जो वर्ड्स है ये आप लास्ट लाइन में बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। और लास्ट लाइन भी थोड़ा अपना इम्पैक्टफुल बनाइए जिससे ऐसा लगे कि आपने जो कुछ भी लिखा है उसको आप सम अप कर रहे हो लास्ट लाइन में।